दोस्तों, एक बात सुनिए। एक सिख लड़की, एक स्कूल, एक नो जो उसका रिलीजियस राइट था, और उस नो की प्राइस चुकानी पड़ी, मार से, बेइज्जती से और उसकी सेक्रेड दस्तार को फोर्सफुली उतार के। यह खबर पाकिस्तान के फैसलाबाद से आई है। यह खबर एक फैमिली की तकलीफ की है, और यह खबर उस सवाल की है जो पाकिस्तान में सिख माइनॉरिटी कम्युनिटी काफी समय से पूछ रही है। हम कब सेफ होंगे? आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, फैक्ट्स के साथ, सोर्सेस के साथ और उन सवालों के साथ जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है फैसलाबाद। पुराने जमाने में लायलपुर के नाम से जाना जाता था यह शहर। यहां के वारिसपुरा एरिया में एक स्कूल है, सेंट कैथरीन गर्ल्स हाई स्कूल। यह एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है, और इस स्कूल में एक अमृतधारी सिख गर्ल पढ़ती थी जिसका नाम खालसा वॉक्स की रिपोर्ट में सतनाम कौर बताया गया है। 22 मार्च 2026 को IANS और खालसा वॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ जिसने पूरी सिख कम्युनिटी को हिला के रख दिया। विक्टिम की मां मनप्रीत कौर ने मीडिया को जो बताया वो कुछ इस तरह है। उनकी बेटी को, जो ऑलरेडी एस्थमा पेशेंट भी है, स्कूल में क्रिश्चियन प्रेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया। लड़की ने मना कर दिया। ये उसका रिलीजियस राइट था, ये उसकी चॉइस थी, ये उसकी फ्रीडम थी। लेकिन उस नो के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल स्टाफ ने उससे किक मारी और स्टमक में पंचेस किए। और फिर वो जो किसी भी अमृतधारी सिख के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती होती है, उसकी दस्तार फोर्सफुली उतार ली गई। जब उसकी बहन ने हेल्प करने की कोशिश की, टीचर्स ने कह दिया कि लड़की सिर्फ बीमारी का नाटक कर रही है। मनप्रीत कौर ने मीडिया से कहा, मेरी बेटी को मारा गया, उसकी दस्तार उतारी गई, और जब मैंने पाकिस्तान में सिख लीडर्स से हेल्प मांगी तो कोई नहीं आया। इस न्यूज को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि एक अमृतधारी सिख के लिए दस्तार यानी पगड़ी का क्या मतलब होता है। सिख धर्म में 5 के होते हैं जिसे पंज कक्कर्स कहते हैं। उनमें से एक है केश यानी अनकट हेयर। दस्तार इन्हीं केश की हिफाजत करती है। दस्तार एक सिख की आइडेंटिटी है। दस्तार उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है। दस्तार उसके फेथ का लिविंग सिंबल है। किसी अमृतधारी सिख की दस्तार फोर्सफुली उतारना उनके रिलीजन की सबसे डीप लेयर को हर्ट करना है। यह सिर्फ इंसल्ट नहीं है, यह रिलीजियस वायलेंस है। किसी भी सिख से, चाहे चाइल्ड हो, एल्डर हो या वुमेन हो, उनकी दस्तार फोर्सफुली उतरवाना सिख कम्युनिटी इसे सबसे सीरियस वायलेशन मानती है। और यह काम एक स्कूल में हुआ, एक बच्ची के साथ, उसकी मां की एब्सेंस में, जब वो अकेली थी। जो चीज इस केस को और भी दर्दनाक बनाती है वो ये है कि ये फैमिली पहले भी बहुत कुछ झेल चुकी है। खालसा वॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक विक्टिम की मां मनप्रीत कौर ने पहले भी एलिगेशन लगाया था कि उन्हें फैसलाबाद के डी टाइप कॉलोनी में 2 भाइयों खुर्रम शहजाद और खिज्र शहजाद द्वारा 9 महीने तक इल्लीगली घर में बंद रखा गया था। उस दौरान उनके ऊपर सेक्सुअल वायलेंस और फिजिकल टॉर्चर के एलिगेशंस लगे। उससे भी आगे रिपोर्ट के मुताबिक उस कैप्टिविटी के दौरान उनके बेटे जुझार सिंह के सेक्रेड हेयर को भी डिसरिस्पेक्ट किया गया, जो सिख धर्म में सेक्रेड माने जाते हैं। जब एक जर्नलिस्ट ने यह केस सामने लाया, तब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर रमेश सिंह अरोड़ा ने इंटरवीन करके फैसलाबाद पुलिस पर प्रेशर डालकर मनप्रीत कौर को रिहा करवाया। तो ये फैमिली पहले से ही सिस्टम की इंडिफरेंस और टॉर्मेंटर्स की हिम्मत का शिकार रही है, और अब इनकी बेटी के साथ ये हुआ। जैसे ही ये खबर सामने आई, खालसा ब्रदरहुड इंटरनेशनल ने स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन की। ये ऑर्गेनाइजेशन सिख वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए काम करता है। इसने इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड की। मनप्रीत कौर ने मीडिया के सामने यह भी कहा कि जब उन्होंने पाकिस्तान में सिख लीडर्स से हेल्प मांगी तो कोई सामने नहीं आया। यह स्टेटमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंसिडेंट खुद, क्योंकि यह बता रहा है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी सिख कम्युनिटी के अंदर भी लीडरशिप का क्राइसिस है। जो लोग आवाज उठा सकते हैं वो भी डरे हुए हैं या इंडिफरेंट हैं, और यही साइलेंस एक तरह का सपोर्ट बन जाता है उन लोगों के लिए जो ये जुल्म करते हैं। पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी एक बहुत छोटी माइनॉरिटी है। एस्टिमेट है कि सिर्फ 20,000 से 50,000 सिख हैं, एक ऐसी कंट्री में जहां पॉपुलेशन 24 करोड़ से ज्यादा है। ये वही फैमिलीज हैं जो 1947 के पार्टीशन के बाद नहीं गए, जिन्होंने पाकिस्तान को अपना घर माना,
जिन्होंने ननकाना साहिब, करतारपुर और पंजा साहिब की सेक्रेड लैंड पर रहना तय किया। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी सिखों के ऊपर अटैक्स की खबरें बार बार आई हैं। 2016 में डॉन न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया था कि फैसलाबाद से मुल्तान जाने वाली एक बस में एक सिख पैसेंजर की पगड़ी उतारकर जमीन पर फेंक दी गई और उस केस में ब्लास्फेमी लॉ के अंडर एफआईआर दर्ज हुई। हाल के सालों में फोर्स्ड कन्वर्जन, सिख वुमेन की किडनैपिंग और उन पर शादी के लिए दबाव डालने की खबरें भी आई हैं। और अब एक स्कूल में एक बच्ची की दस्तार। सवाल ये नहीं है कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ, सवाल यह है कि ऐसा एनवायरनमेंट कैसे बना जिसमें एक टीचर को लगा कि वो ये कर सकता है और बच जाएगा। ये इंसिडेंट सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल मैटर नहीं है। जब किसी बच्चे को उसके रिलीजन की वजह से उसकी सीक्रेट दस्तार उतारकर मारा जाता है तो ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। यूनाइटेड नेशंस का एक डिक्लेरेशन है जिसका पूरा नाम है डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू नेशनल और एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। पाकिस्तान ने भी इस डिक्लेरेशन पर साइन किया हुआ है। यह डिक्लेरेशन क्लियरली कहता है कि माइनॉरिटीज को अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ जीने का राइट है। एक बच्ची को उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से मारना इस डिक्लेरेशन का सीधा वायलेशन है। इंडिया में जहां सिख कम्युनिटी की बड़ी आवाज है, इस खबर ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्रिएट किया है। IANS जैसी न्यूज एजेंसीज इस खबर को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उठा रही हैं। दुनिया भर के सिख डायस्पोरा, कनाडा, यूके, USA, ऑस्ट्रेलिया इस इंसिडेंट पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट से, स्पेशली पंजाब प्रोविंस के माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट से अकाउंटेबिलिटी की डिमांड उठ रही है। सवाल यह है, क्या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक्शन होगा? क्या FIR दर्ज होगी? क्या उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा? इस पूरी स्टोरी में सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है मनप्रीत कौर, एक ऐसी मां जो खुद पहले टॉर्चर का शिकार हो चुकी है, जिसे 9 महीने तक कैप्टिविटी में रखा गया, जिसके बेटे के सेक्रेड हेयर को डिसरिस्पेक्ट किया गया, जिसने सिस्टम से लड़ाई लड़ी और एक जर्नलिस्ट की हेल्प से बाहर निकली। और अब जब उनकी बेटी के साथ ये हुआ, वो फिर भी बोल रही हैं, मीडिया के सामने, कैमरा के सामने, नाम लेकर। उन्होंने सिख लीडर्स की चुप्पी पर भी फिंगर उठाई। उन्होंने पाकिस्तानी सिस्टम से इंसाफ मांगा। ये हिम्मत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये आवाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और यही हिम्मत इस खबर को सिर्फ एक इंसिडेंट से ऊपर उठाती है। ये एक मां की लड़ाई है, एक बच्ची के राइट्स की लड़ाई है और एक पूरी कम्युनिटी की डिग्निटी की लड़ाई है। दोस्तों, आज इस रिपोर्ट का एंड मैं एक सवाल के साथ नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहता हूं। जब कोई बच्ची अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से स्कूल में अटैक का शिकार होती है, तो ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसकी आवाज को आगे पहुंचाएं। इस खबर को शेयर करें, इस पर डिस्कशन करें, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की सेफ्टी के लिए आवाज उठाएं। खालसा ब्रदरहुड इंटरनेशनल ने जो डिमांड की है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन, वो बिल्कुल ठीक है। मनप्रीत कौर जो इंसाफ मांग रही हैं, वो सही है। और वो बच्ची जिसका दस्तार उतारा गया, वो इस सिस्टम से बेटर की हकदार है। दस्तार उतारी जा सकती है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, और इंसाफ की डिमांड कभी चुप नहीं होती।